साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए विशेष स्थान रखते हैं और उम्मीद है कि यह करंट अफेयर आपके एग्जाम के काफ़ी लाभदायक होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको देखने के बाद इसमें से काफ़ी हद तक करंट अफेयर के जो भी प्रश्न आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिलने की संभावना है। तो शुरू करते हैं हम करंट अफेयर की पहला प्रश्न। इसमें से हम शुरू करते हैं आपका बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के बारे में हम आपको बता दें। इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया है, बिहार से हो या अन्य परीक्षा में भी पूछा गया। तो बिहार के हरिहर क्षेत्र में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है 25 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुआ। विदित हो कि इसका समापन 26 दिसंबर 2023 को हुआ। और सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है जो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित सोनपुर में दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। ठीक, और पूछ लेते हैं ना कि कभी कभी कि जो सोनपुर मेला है किन नदियों के संगम पे होता है, तो आप याद रखिएगा गंगा और गंडक नदी में। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय यह एक महीने तक चलने वाला आयोजन नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू होता है। पूछे कि यह जो मेला सोनपुर का है पशु मेला ये कब शुरू होता है, तो नवंबर महीने कार्तिक पूर्णिमा में होता है। ठीक, आगे बात करें इसके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्र मेला भी कहते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जो सोनपुर मेला है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से व्यापारी इस मेले में जानवर खरीदने आते थे और यह मेला युद्ध हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक, और किंवदंतियाँ हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथी खरीदे थे। ठीक, वर्ष 1834 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। और आगे बात करें बिहार के आरक्षण का दायरा कितना बढ़ाया गया है। तो नवंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। और विदित हो कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने की सहमति दी गई। ठीक, सबसे ज़्यादा आरक्षण। और अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से भी पास कराया जाएगा, फिलहाल हो चुका है ना। आगे बढ़कर कैबिनेट के पास बिल में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। और आगे बात करें, एक मिनट इधर, बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास करंट से संबंधित ये भी है। और इधर आगे इसके बाद बात करें तो इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% हो जाएगी और पहले के 40% की जगह 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। पहले 40 था, 25% होंगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 18% मिलेगा आरक्षण। अनुसूचित जाति एससी को 16% आरक्षण की जगह 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण की जगह 2% आरक्षण प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक, बिहार के दुर्गा सिंह ने अंडर 18 रेस में गोल्ड मेडल जीता, बिहार से संबंधित है तो इसे याद रखिएगा। नवंबर 2023 में बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं ये। ठीक, दुर्गा सिंह। तो अगर पूछ ले कि जो दुर्गा सिंह है ये किस खेल से संबंधित है और कहाँ के रहने वाले, तो गोपालगंज। दुर्गा सिंह ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखना इसको। गौरतलब है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2023 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया था। आगे बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 29वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, इसके बारे में बता दें। तो अक्टूबर 2023 में कार्डियोलॉजी, ये हृदय रोग से संबंधित है, सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 2 दिवसीय 29वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक, और यह सम्मेलन जो है 28 से 29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होगा। आगे बात करें बिहार में 5 लाख शिक्षकों को आवास मिलेंगे, नीतीश सरकार देगी। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का फैसला किया है। विदित हो कि इसके पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक,
और आगे बात करें, राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत लगभग 5 लाख शिक्षकों को भी आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक, सबसे काम बढ़िया कर रही है बिहार सरकार। और बिहार राज्य पुरस्कार और मेधा पुरस्कार, इसके बारे में बता दें तो अक्टूबर 2023 में बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में राज्य के 15 शिल्प कलाकारों को वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 लोगों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे बात करें, राज्य सरकार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 50,000 रुपये और मेरिट पुरस्कार प्राप्त करने वाले 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया है। राज्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित कलाकार अर्चना कुमारी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं, भगवान ठाकुर मधुबनी पेंटिंग और अंबिका देवी जो हैं ये हैं पेपर मेसी शिल्प से, दीपेश सोनी काष्ठकला, स्वाति राज हैं धातु शिल्प और राभा कुमारी जो है सिक्की कला और अभिषेक हैं जो धर्म कला, और हिना कुमारी मंजूषा पेंटिंग से, चंद्रकांति देवी एप्पल कास्ट है, सुमन सिंह है सुजानी आर्ट से, और अनिता पांडे भोजपुरी आर्ट से, और ये हैं ज्ञाति देवी कोसिया और पूजा टिकुनी पेंटिंग से, ममिता आज़ाद जो अन्यान से क्लोथ डॉल क्राफ्ट से, और यशवंत कुमार झा अन्यान के सिक्की कला से हैं। फिलहाल बहुत सारे इसमें हैं। और आगे बात करें इस क्वेश्चन की, तो अब बिहार में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 21 अक्टूबर 2023 को बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने पटना के विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसएपी 5 परिसर में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सूचित किया है कि शहीद पुलिसकर्मियों को परिवारों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक, इससे पूर्व मुआवजे की रकम 2 लाख रुपए थी। अरे बाप रे। विदित हो कि पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या के मामले में यह राशि देय नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ साथ बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस तरह का लाभ मिल सकेगा। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप, इसके बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण करके बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 का उद्घाटन किया है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य का पहला कृषि रोड मैप 2008 से शुरू किया जाएगा। पहला जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। बिहार की गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना, अक्टूबर 2023 में बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण का योजना का प्रारंभ किया है। और आगे इसमें बात करें तो इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना की मदद से बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आगे है कि गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना में पंजीकृत खिलाड़ी खेल प्रशिक्षण के निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक, और इसमें बिहार में 3 नए पावर स्टेशन, तो अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार बिहार में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये वैशाली के बिहार शरीफ में लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए पावर सब स्टेशन पीएसएस का निर्माण किया जाएगा। तीनों पावर सब स्टेशनों में 10-10 मेगावाट एमवीए क्षमता के 2-2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आधा दर्जन जिलों में नवनिर्मित ग्रिडों से बिजली उपकेंद्रों को जोड़ने पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे बात करें इसमें तो 14.73 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा जिले के रामचंद्रपुर बिहार शरीफ जिसे बोलते हैं सुपर ग्रिड कैंपस में जीआईएस आधारित पीएसएस का निर्माण किया जाएगा। वैशाली प्रखंड के ग्रिड परिसर में ही 10.032 करोड़ रुपए की लागत से नए पीएसएस की स्थापना की जाएगी। वहीं बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर गांव में 11.9 करोड़ रुपए की लागत से नए सब स्टेशन की मंजूरी दी गई है। आगे बात करें बिहार के 10 जिलों में बनाए जाएंगे सीड हब, तो अक्टूबर 2023 में बिहार के कृषि विभाग ने राज्य के 10 जिलों में बीज हब स्थापित करने की मंजूरी दी। इन जिलों में गेहूं, दलहन और तिलहन बीज का उत्पादन किया जाएगा। पहले चरण में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 3125 एकड़ की खेती की जाएगी। संबंधित जिले के सहायक निदेशक कृषि बीज हब के लिए गाँव या पंचायत का चयन करेंगे। ठीक, और यहाँ यह बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग की देखरेख में चयनित गाँव के किसानों या किसान समूहों के माध्यम से किया जाएगा। आगे बात करें इसमें तो बिहार ने जीती जूनियर बॉयज राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। अक्टूबर 2023 में बिहार ने सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब जीत लिया है। और आंध्र प्रदेश में खेले गए मैच में आयुष कुमार कप्तान थे। इसके एकमात्र गोल की मदद से बिहार की टीम ने दिल्ली को 1-0 से हराया था। हराया किसको? दिल्ली को, याद रखना।
और आगे बात करें, इस मैच में आयुष कुमार कप्तान जो हैं, श्रवण कुमार गोलकीपर थे, अजीत कुमार, मकसद अंसारी, राजकरण कुमार, अजय कुमार, विक्रम कुमार, आलोक कुमार, नीलेश कुमार और करण हिम्बाराव, विक्रम राजवंशी टीम के सदस्य थे। कृषि में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर है। अक्टूबर 2023 में नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला कृषि के क्षेत्र में देश के शीर्ष स्थान पर है। ठीक, देश में है, याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कृषि के क्षेत्र में लगातार सुधार ने मुजफ्फरपुर को आकांक्षी जिलों में प्रथम रैंकिंग पर पहुंचा दिया। ठीक, और इस बार ओवरऑल रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को देश में 6ठा स्थान मिला। ठीक, और यह शिक्षा में 100 में और स्वास्थ्य में 26वें स्थान पे है। पटना देश का दूसरा और मुजफ्फरपुर तीसरा प्रदूषित शहर बन गया। आप देखो, अक्टूबर 2023 में जारी रेस्पिरल लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना 97.7 माइक्रो के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि इन शीर्ष 10 शहरों में से 7 शहर दिल्ली, एनसीआर और बिहार के हैं, जो गंगा के मैदानी इलाकों का हिस्सा हैं। बिहार कारा उद्योग का ब्रांड मुक्ति। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया। संग्रहालय में जेल में कैदियों द्वारा बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी हुई थी और ज्ञातव्य है कि बिहार की जेलों में बंद कैदी 100 से ज़्यादा वस्तुएं बना रहे हैं और इसमें मसाले, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती कपड़े, खादी कपड़े, लकड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, मुद्रण सामग्री, चप्पल उद्योग, गृह देखभाल, भोजन, लोहा, कागज आदि सामग्री का उत्पादन करते। जेल में बैठ के कोई ऑफिस में नहीं बैठा रहता। ठीक, ये सारे काम वहाँ करवाए जाते हैं, तब उनको बाद में पैसा भी मिलता है इसका। ऐसे सरकार नहीं खिलाएगी, जब तुमसे करवाएगी काम तभी तुमको खाना देगी। ठीक है ना। और आगे बात करें, इसमें वर्तमान बिहार में 8 केंद्रीय एवं 2 मंडल कारागारों, कुल 10 कारागारों में जेल उद्योग संचालित हो रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो सितंबर 2023 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। उद्यम योजना में 100 एकड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत की प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और इसमें 50% राशि ऋण के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपये तथा 50% राशि अनुदान के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपये देते हैं। इस योजना के तहत केवल नए उद्योग स्थापित करने के लिए ही धनराशि दी जाएगी। यह योजना संकल्प जारी होने के तिथि से प्रभावी होगी। आगे बात करें, पटना में बनेगी बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी। 24 सितंबर 2023 में बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने राजधानी पटना के आनंदपुर बिहटा स्थित बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण को मंजूरी दी है। इस संस्थान में अग्निशमन सेवा के सभी अधिकारियों और कर्मियों को बिहार अग्निशमन सेवा के तहत प्रशिक्षण किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी में उप निवेशक स्तर के प्राचार्य का प्रावधान किया गया है और बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी भवन के डिजाइन के लिए संबंधित अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजकर अध्ययन कराया गया है। पटना का रंग जलसा। सितंबर 2023 में निर्माण कला मंच की ओर से पटना प्रेमचंद रंगशाला में 3 दिवसीय रंग जलसा प्रारंभ हुआ है। ज्ञातव्य है कि कार्यक्रम में उषा किरण खान को रंग शो स्मृति सम्मान दिया गया है, शांति पुरस्कार। ठीक, और पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच। 18 सितंबर 2023 को जारी बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में शीघ्र ही जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रारंभ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। और विदित हो कि जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच के गठन के बाद कारोबारी पटना हाईकोर्ट के बजाय जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। तो ये था बिहार से कुछ करंट अफेयर का टॉपिक। आपकी परीक्षा के सापेक्ष में अच्छा रहेगा, इसमें से आप देख लीजिएगा, एक आध प्रश्न फंस जाएगा तब भी आपको लाखों लड़कों के आगे बढ़ा देगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं कल इसी करंट अफेयर के साथ टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलें और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय सभी को।